तुम भी आ जाओ। भाई की जीत दो, भाई की कोई बात भाई की जीत। आ जाओ तुम सुनो भाई खींच देना फोटो। चिल्लाता रह गया बीजेपी सरकार। और जनसभाएं सभी कर रहे हैं, घोषणाओं की बौछार तीनों पार्टियों की तरफ से हो रही है। अब दिल्ली के दिल में क्या है आप ही बताएं। दिल्ली के दिल में तो बीजेपी है। हाँ, बीजेपी ही क्यों? आम आदमी पार्टी ने तो आम आदमी ने तो खूब बढ़िया पुल खिला दिए, शीश महल जो बनवाया है बढ़िया। हाँ, वो तो फ्री की योजनाएं ला रहे हैं, फिर और महिला फ्री सम्मान दे फ्री रहे की हैं, योजना और तो और हमको आपके लिए स्पेशली उन्होंने सम्मान राशि देने की बात हमको की। वो सम्मान की राशि हमको नहीं चाहिए। हाँ, हम तो ये बताइए 10 साल से जो युवा पीढ़ी है उसके रोजगार की कामना करते हैं, हम फ्री का की आस नहीं करते। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम 18,000 सैलरी वो 18,000 के 18 रुपये भी नहीं देंगे। हाँ, और हमने आज तक फार्म भी नहीं भरा। हाँ, और भरेंगे भी नहीं। हाँ। क्यों उनकी योजनाएं अच्छी नहीं है क्या? नहीं है। वो तो लगातार कह रहे हैं महिला सम्मान दे रहे हैं, ग्रंथियों को और पुजारियों को सैलरी दे रहे हैं। वोट लेने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ। वोट लेने उनको वो कह रहे हैं 10 साल से याद नहीं आया उनको बीजेपी वो आम आदमी को कि 18,000 हम जब दें, और जब 48,000 वो मुल्लों को दे रहे थे, जब याद नहीं आए ब्राह्मण, अब क्यों आए यार? हम तो आज भी बीजेपी के हैं, पहले से बीजेपी के। हाँ। मैं देखो किसी का मैं विरोध नहीं करता इस चीज़ में, कोई भी पार्टी का। मैं सीधी बात ये करता हूँ कि 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, 10 साल हो गए, और 10 साल में कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं किया है कि जो युवा के हित में जितनी भी योजनाएं आई हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ निकली हैं आज की डेट में, वो सारी सेंट्रल के बेस पे निकली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, स्टेट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और रही बात महिलाओं को सम्मान देने की, और ये बुज़ुर्गों को इलाज फ्री कर रहे हैं, और भी पार्टीज़ हैं उनने भी स्लोगन बना रखे हैं। बढ़िया बात है, सम्मान दीजिए, बट किसी को आश्रित मत कीजिए अपने कि हाँ भाई कि आपको फ्री कर दिया ये चीज़ें, बिजली फ्री कर देंगे, नहीं होना चाहिए। वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आदमी आलसी होता जाता है उससे, और ना दिल्ली की जनता आज की डेट में पूरी उस पर ही आश्रित है। वो कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए, हम दिल्ली को चमका देंगे, लंदन पेरिस। यमुना जी चमका ही नहीं गई, दिल्ली की बात कर रहे हैं वो। 10 साल से यमुना जी का 7,000 करोड़ का अभी तक वो खुद उनने दे रखा है कि 7,000 करोड़ दिए थे, वो गए कहाँ? उनसे आप ये पूछिए ना, उनसे जवाब। मैं तो ये मांगता हूँ कि 7,000 करोड़ दिए थे तो गए कहाँ? वो सफाई तो हुई नहीं यमुना जी की, आज भी गंदी पड़ी है। हम तो केजरीवाल जी से मैं ये जानता हूँ कि जैसे योगी जी ने अभी प्रयागराज में डुबकी लगाई है अपने मिनिस्टर्स के साथ, एक बार आप जाके, केजरीवाल जी से इतना कहता हूँ कि एक बार जाके आप यमुना जी में डुबकी लगाइए अपने मिनिस्टर्स के साथ। अगर वो लगा पाते हैं उसमें उतने उस पानी में, तो मैं मानता हूँ। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें सरकारें काम नहीं करने दे रही। हो सकता है सरकारें काम नहीं करने दे रही होंगी। आप ये बताइए, आपने 2 बार छोड़ा पद अपना, उनसे मुझे आपने 2 बार अपना पद छोड़ा, किस बेस पे छोड़ा आपने? जब आपको ये नहीं दिखा कि सरकार काम नहीं देगी, फिर आप दोबारा आप उसमें आए। अब क्यों आए? नहीं आते उसके बाद, आपको पता था जब सरकार काम नहीं देगी तो मत आते ना। आप उसके बाद भी आए,
उसके बाद आना मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो प्लान होंगे। अब ये यूँ बोला जा रहा है 8 करोड़ का शीश महल में ये लगाया है, झूमर लगाया है, वो कहाँ क्यों लगाया है, किसका पैसा, जनता का पैसा सारा वहाँ लगा है। तो वो तो कह रहे हैं ना मोदी ने भी लगाए हैं, मोदी भी 2700 करोड़ के महल में रह रहे हैं। अब देखो मुझे इतना नहीं पता कि मोदी जी का क्या है। पहली बात जो सामने आता है मीडिया के वो पता चलता है। मीडिया ने सीधा सामने शीश महल का था तीर पे, सबको शीश महल का पता भी है कि किसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा है। अब मोदी जी के बारे में जिस दिन पता चलेगा उस दिन मोदी जी का भी कह देंगे हम कि हाँ भाई ये हुआ है। पता तो ले लेना किसी का क्या है क्या नहीं है। अब आज के अभी 4-5 दिन पहले की बात है, यहीं पे आए थे कार्यकर्ता, तो यूँ कहते थे कि महिलाओं को हम मुफ्त में 2100 रुपये उनकी कोई योजना है और बुज़ुर्गों को फ्री वो करेंगे, मुफ्त इलाज है। तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था कि जवान कहाँ जाएंगे, जो जवान है। उन्होंने बोला नौकरी करेंगे। मैं नौकरी आप निकालिए तो सही। उन्होंने बोला कि निकाल तो रखिए, मैं सेंट्रल ने निकाली है, स्टेट ने अभी तो कुछ भी नहीं किया है उनके लिए। तो कह रहे हैं सेंट्रल तभी तो स्टेट तभी तो काम करेगी जब सरकार काम करने देगी। उनको तो काम करने ही नहीं दे रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल हर जनसभा में कह रहे हैं कि हमें काम करने ही नहीं दे रहे हैं। पैसा किस चीज़ का मिल रहा है उनसे? मुझे सेंट्रल से तो पैसा मिल रहा है ना उन्हें काम करने के लिए। बिना सेंट्रल के वो कर लेंगे काम, बिना सेंट्रल के पैसे दिए वो काम कर लेंगे। क्योंकि आधे ज़्यादा दिल्ली तो हमने कर्जे में दे रखी है। क्योंकि आप DTC देख लेना, DTC आधे ज़्यादा कर्जे में जा रही है। वो रिकॉर्ड मुझे पता नहीं कितना कर्जा है पर कर्जे में जा रही है। बिजली आपने फ्री कर रखी है, पानी आपने फ्री कर रखा है, मतलब आलसी बना रखा है लोगों को। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त का इलाज हो जाएगा, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जी। हम आराम से अपना सुबह उठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और अपना ऐसे ही घूमते रहेंगे फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं है उन्हें। अब इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए मैं आपको माहौल का तो ये बताऊँ, सब अपने जोश में, सारी पार्टियां अपना बढ़िया तरीके से प्रचार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, सारे अपने बढ़िया तरीके से प्रचार कर रही हैं। अब दिल्ली की जनता के हिसाब हाथ में है कि किसको क्या करना है। मुफ्त का खाना है तो भैया कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और अगर मेहनत का खाना है तो आप और कोई भी पार्टी ला सकते हैं, बहुत पार्टी है। तो मेरा सीधा साधा हिसाब है कि मुफ्तखोरी बंद करो और ज़रा थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा एक्टिव रखो, थोड़ा काम करो, यानी आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर भारत की सोच रखो ना। बोलने से नहीं होगा। अब आप फ्री कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत थोड़ा ना बनेगा। दिल्ली में अब की बार कौन? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में मेरे हिसाब से तो मैं तो देखो पूरा भगवादारी हो रखता हूँ, सीधी बात BJP। मैं ओपनली बोलता हूँ इस चीज़ को। थैंक यू। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने फ्रीबीज को लेकर भी तमाम वादे किए हैं, महिला सम्मान योजना वो लेकर आ रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि दिल्ली वासियों के मन में इस बार कौन है? आई थिंक इट्स टाइम कि गवर्नमेंट चेंज हो। और आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जो किया है वो सबको दिख रहा है। और यूथ को तो स्पेशली अभी होना चाहिए इस चीज़ में कि वो ये देखें कि अभी कौन ज़रूरी है आना। और ज़्यादातर यूथ तो अब इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो गया है कि बस फ्री का मिल रहा है, फ्री की चीज़ें तो फ्री का करते रहो। तो उन लोगों को अपाहिज बना दिया बेसिकली। तो आम आदमी पार्टी तो और अपाहिज बनाने में तुली बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इस बार होनी चाहिए दिल्ली में। और आई थिंक कोई और पार्टी को मौका मिलना चाहिए, मे बी BJP। थैंक यू जी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, उसी बीच उन्होंने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देने की बात की है। आप क्या कहेंगे? ये तो हमें पसंद नहीं है। हाँ। क्योंकि एक तरीके से तो अपंगे बना रहे हैं ना। रोजगार दे लोग, बच्चों को रोजगार दे, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो 2100 तरीके क्या हो जाएगा, महिला का क्या हो जाएगा? 2100 में आ ही क्या रहा है एक्चुअली, बताइए पहले। खाली बहाना है, तो कुछ हमें तो पसंद नहीं है ना, हम लेंगे। तो इस बार क्या लगता है आपको कि दिल्ली के 100% बीजेपी ही क्यों? और ऑप्शन भी? क्योंकि हमें मोदी जी बहुत पसंद है, उनके सारा काम पसंद है। वो देश विदेश में उनका इतना नाम है, इतना कर रहे हैं। अभी कश्मीर वाला मुद्दा देखो, अब कह रहे हैं ना कि अभी जो कश्मीरी वहाँ से आ गए थे 1990 में, तो अब उस वक्त ऐसे भाग के आए औने पौने दावों में, मतलब जो भी वहाँ लोग, वहाँ के जो लोकल थे लोग औने पौने दावों में ज़मीन ले ली और ऐसी नहीं है।
अब क्या है कि मोदी ने ऐसा कानून निकाल दिया, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ कि अब वो जो है कि जिसके नाम पे है वो नाम पे ही होगा, तो अपन ले सकते हैं अपनी ज़मीन। तो ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं देश में, तो हमें तो उनकी पॉलिसी सारी पसंद है, इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी आ जाए, मोदी जी सरकार आ जाए, केंद्र में तो है ही है, दिल्ली में भी है। आप क्या कहेंगे? घोषणाएं हो रही हैं और इसी बीच उन्होंने महिला सम्मान की भी बात की है, तमाम फ्री की योजनाएं, बिजली पानी को लेकर भी उन्होंने कहा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, मतलब देखो हमें तो आराम की वो पैसे चाहिए नहीं, अपने इज्जत उससे चाहिए ना, नौकरी चाहिए बच्चों को, बच्चे तो ऐसे फिरे लग रहे हैं अपना, आजकल चोरी वोरी कितना हो रहा है आजकल, रोजगारी नहीं है, रोजगारी है ही नहीं, बच्चे ऐसे हो रहे हैं अपना, बच्चे क्या कर रहे हैं अपना, कुछ भी नहीं। पर मोदी जी तो अच्छे हैं ना। बसों में उन्होंने महिलाओं के लिए खासकर फ्री की योजनाएं हमने आज तक नहीं बैठे नहीं बस में, बताया बस में बैठते हैं, हम तो बैठते हैं, हाँ। जो कर रखी है तो कर रखी है अपना, अब क्या कर सकते हैं। हाँ। अब कर रखिए महिलाएं तो करिए, हम लोग तो नहीं बैठते हैं फ्री की बस में, हमें पसंद ही नहीं है। और बिजली के बिल क्या है ना, हमारा तो आज तक कम आया ही नहीं है भैया, सच्ची बता रहे हैं, गर्मी में 13-15 हज़ार आता है और आजकल 1,000 तक आ जा रहा है। वो तो हर जनसभा में कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री दी, फ्री कैसे है, और हम तो कितना भी कमी कर ले हमारे को बिजली का बिल आ रहा है। पानी का शायद हमारा तो सरकारी कॉलोनी है तो यहाँ पर रेट फिक्स है, तो हमें जीरो तो आया ही नहीं यहाँ पे, जीरो तो कभी हुआ ही नहीं। 11 साल में उसने एक भी काम नहीं किया। नई दिल्ली के लोग इतना परेशान है उससे, किसी कॉलोनी में आज तक उसने विजिट नहीं किया केजरीवाल ने, तो वो किस बात से वादे करता जा रहा है? वादे तो हम देखते ही आ रहे हैं, इस बार मौका दे दो मैं जमुना साफ करा दूंगा, इस बार मौका दे दो मैं अपना स्कूल अच्छे बनवा दूंगा। क्या हो रहा है अच्छा? मेरे पड़ोस में एक स्कूल है सर्वोदय विद्यालय, अभी 10 दिन पहले उसे पेंट होना शुरू हो गया, छोटा। और अपना हम दिल्ली से, नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार उन्हीं को जिताएंगे, भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे और केजरीवाल की इस बार जमानत भी जब्त होने जा रही है। माध्यम से ये कहना चाहेंगे सभी भाई बहनों से कि प्रवेश वर्मा जी को सपोर्ट करें और उनको भारी बहुमत से जिताना है।